हेलो गाइस, वेलकम टू एस की कृषि ब्लॉगर। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फुहारों की से खेत की जुताई कैसे की जाती है। और ये देखिए, इसमें एक बार पाइप सेट करने होते हैं और पानी अपने आप लग जाता है। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि फसल इससे दुगनी होती है। जैसे हम नहर से या पाइप से डायरेक्ट पानी देते हैं, उसकी अपेक्षा इसमें दुगनी फसल होती है। और ये देखिए, हमने भेड़ वगैरह भी पाली हुई है। और ये जो चने का खेत है, इनसे भेड़ों से भेड़ें चनों को खा रही है। इससे होता ये है कि जब चने उगते हैं दोबारा से इनके खाने के बाद, तो वो जैसे अभी आप देख रहे होगे कि सिंगल डाली या दो डाली या एक पेड़ में है, लेकिन जब ये भेड़ें इनको खा लेगी चनों को, उसके बाद होगा ये कि फसल दुगनी हो जाएगी। ये फिर एक पेड़ से कम 25 से 30 डालियाँ निकलेगी और फसल दुगनी हो जाती है। इसलिए इनको भेड़ों से खिलाना होता है। और ये गांव के लोग हैं जो भेड़ें चरा रहे हैं। अच्छा, जो अनजान लोग होते हैं, जो नहीं जानते, उन्हें लगता है कि इससे नुकसान होता है, लेकिन नहीं। जब चने की फसल छोटी होती है उस टाइम पे अगर आप भेड़ें इनको खाती है तो, और बकरी भेड़ों को ही खिलाना होता है। अगर गाय वगैरह खाती है तो जड़ से खा जाती है फसल को, तो नुकसान हो जाता है। तो भेड़ों का ये फ़ायदा है। इसका एक और बेनिफिट है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भेड़ें यहाँ खाना खा रही है, साथ में यहाँ पे इनका गोबर भी है। तो ये गोबर फिर खाद का काम करता है, जिससे फसल दुगनी हो जाती है। एक वहाँ था गोबर, और एक ही यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये एक तरीका हो गया, जो खाद के पैसे हैं वो बच जाते हैं इससे। और भेड़ों का भी पेट भर जाता है, ग्वालों का भी फ़ायदा है, क्योंकि दूध दुगना हो जाता है इनका। और किसान का भी फ़ायदा है, किसान की भी फसल दुगनी हो जाती है। तो यही है। बाकी आप जानते हो, मैं टाइम टाइम पे काम की चीज़ें जो कृषि से रिलेटेड होती है वो मैं दिखाता रहता हूँ, और मैं आगे भी दिखाता रहूँगा। और अगर आपको इसी तरह की चीज़ें जाननी है, इनमें इंटरेस्टेड है, तो आप चैनल को फॉलो कर लीजिए। ये देखिए, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है खेत में, और ये पीछे सूर्य प्लेट लगी हुई है। वहीं पे पानी की मोटर लगी हुई है, वहाँ से यहाँ पानी आ रहा है। तो ये है कि भेड़ें, जो ग्वाले हैं, भेड़ें हैं, सब यहाँ पानी भी पी लेते हैं, और सारा काम हो रहा है। अभी आज के दिन खाएंगी ये भेड़ें, फिर कल भी भेड़ें खाएगी इनको, तो ये अच्छे से हो जाएंगे। और फिर जो ये पौधा बड़ा होता है, ये डालियाँ इसकी नरम होती है, मतलब कि जो फल आता है, चने आते हैं, वो अच्छे से फूल जाता है। मोटे मोटे चने आते हैं इसमें।